राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य। सरकार द्वारा किए गए उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास पूर्णतः पर्यावरण संवहनीय औद्योगिकरण के साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर 27.81% है। प्रचलित कीमतों पर GSVA में विनिर्माण और खनन का योगदान वर्ष 2019-20 में क्रमशः 9.82% और 6.62% है। आपने इस तरह के आंकड़े जब अपन ने कृषि का परिदृश्य राजस्थान में देखा होगा तब देखे थे। इस तरह के ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आने वाले समय में ये लेटेस्ट भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों, इसको कहते हैं MSME इकाइयों के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास MSME के लिए रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में एक अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना करना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है तथा उनके द्वारा प्रतिस्पर्धी क्षमता स्तर प्राप्त करने के लिए एक सक्षम, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। 19-20 के बाद आपने देखा होगा इस वर्ष कोरोना काल के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को अत्यंत नुकसान हुआ। तो लॉकडाउन के पश्चात जब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और भारत सरकार की तरफ से भी जो आर्थिक राहत पैकेज दिया गया उसमें MSME पर काफ़ी बल दिया गया और राजस्थान में इस बात पर भी बल दिया गया कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना है तो MSME पर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। राज्य में निर्यात की अत्यंत संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न निर्यातों उन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राज्य द्वारा किए गए समस्त सतत प्रयास सर्वाधिक अनुकूल पर्यावरणीय तंत्र युक्त समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के साथ राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केंद्रित है। प्रत्येक राज्य सरकार की ये कोशिश रहती है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा उनके राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकारें अनेक सुविधाएं देती हैं, उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में एक संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र राज्य के GSVA में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल मूल्य वर्धन GVA 2019-20 में लगभग 94,914 करोड़ है, जिसका राज्य के कुल GSVA में 9.82% योगदान है। इस क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 2018-19 की तुलना में 19-20 में 2.10% की वृद्धि हुई है। अधातु खनिज उत्पाद, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के लिए सहायक सामग्री, वस्त्र, रसायन और रासायनिक उत्पाद, धातु निर्मित उत्पाद, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के GVA में सर्वाधिक योगदान प्रदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों के सामान्य स्तर में परिवर्तन की तुलना आधार वर्ष के संदर्भ में करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में
औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक है जिसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला, इसका आधार वर्ष अभी 2011-12 है, 3 बृहद समूहों निर्माण, खनन और विद्युत पर आधारित है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि 2015-16 से 2018-19 तक सकारात्मक रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सामान्य सूचकांक की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2015-16 से 18-19 तक निरंतर प्रगति प्रदर्शित की गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 19-20 के लिए कुल औद्योगिक निष्पादन तालिका अब नेक्स्ट स्लाइड में बताई जा रही है। इस तालिका में आप देख सकते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इधर हमने 3 क्षेत्र लिए हैं, विनिर्माण, खनन और विद्युत, और 2015-16 से इसे कैलकुलेट किया 2019-20 तक। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे सूचकांक 110.29 से बढ़कर 126.62 हो गया। इसी तरह सामान्य सूचकांक 119.25 से बढ़कर 127.76 हो गया। इसे बार डायग्राम से बताया गया है। वर्ष को हमने कलर में लिया है, 2015-16 ऑरेंज में, फिर 2016-17 ग्रीन में, और नीचे सेक्टर दिखाए गए हैं, विनिर्माण, खनन, विद्युत और सामान्य सूचकांक। तो सामान्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयाँ। राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से रोजगार सृजन में इसके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राज्य में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आधार मेमोरेंडम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधिसूचना अधिनियम 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई और ऑनलाइन पंजीयन 18 सितंबर 2015 से प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के UAM पोर्टल पर कोई भी MSME मेमोरेंडम दाखिल कर सकता है। वित्तीय वर्ष 19-20 में दिसंबर 2019 तक 1,05,334 औद्योगिक इकाइयों का UAM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया गया। इन इकाइयों में 11,539.73 करोड़ के निवेश से 4,47,326 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2019। राजस्थान में MSME उद्योगों की सुविधापूर्वक स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 4 मार्च 2019 को MSME अध्यादेश लाया गया, जिसे 17 जुलाई 2019 को राजस्थान MSME अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम में राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर नवीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना का प्रावधान है। राज्य में MSME इकाइयों द्वारा ऑनलाइन अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद राजस्थान सरकार के सभी कानूनों के तहत मंजूरी व निरीक्षण से 3 साल की अवधि तक छूट प्रदान की गई है। नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 3 वर्ष तक कर इत्यादि में छूट दी जाती है। दिसंबर 2019 तक कुल 2,878 आशय घोषणा पत्र प्राप्त हुए और इन सभी को अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राज्य में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने और वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की गई और 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया। और कोरोना के काल में जब भारत सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज घोषित किया गया तो उसमें MSME के लिए लोन पर ब्याज की दरों में विशेष राहत दी गई है। निर्यात। राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में भी है।
जैसे उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर मिलेंगे, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा और अनुवर्ती तकनीक संचालन बढ़ेगा, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन होगा, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, वृहद रोजगार के अवसर आदि। राजस्थान निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात 51,178.41 करोड़ का हुआ, जो गत वर्ष 17-18 से 10.11% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत राज्य से होने वाले निर्यात का 50% से अधिक भाग आता है। इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रसायन और संबद्ध उत्पाद, रत्न और आभूषण तथा हस्तशिल्प शामिल हैं। इस तालिका में राजस्थान से कौन कौन से उत्पाद निर्यात किए जाते हैं वो कैटेगरी बताई गई हैं, जैसे कपड़ा, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, जवाहरात एवं आभूषण, अभियांत्रिकी, धातु में लौह और अलोह, आयामी संगमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, खनिज ईंधन, खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनका 2014-15 से लेकर 2018-19 तक कितनी वृद्धि हुई है बताया गया है। अन्य उत्पाद हैं ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक और लिनोलियम, हस्तशिल्प, चमड़ा व चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, कालीन और अन्य। तो हमें केवल इसके योग में जो प्रवृत्ति है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं कि निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरंतर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारंभ करने में प्रयासरत है, जो कि इस प्रकार हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को औद्योगिक नीति 1994 में घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत 16 श्रेणियों में 31 उत्कृष्ट निर्यातकों के चयन का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन किया गया है। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं प्रलेखन, दस्तावेजीकरण और पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। इसकी क्रियान्वयन की अवधि 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमी जो अपना निर्यात प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह कार्यक्रम 7 जिलों में संपन्न हुए। उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। राज्य सरकारों द्वारा व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। राज्य उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजनाओं का अनुसरण और क्रियान्वयन कर रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग राज्यों की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना जारी करता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक समूह ने राज्यों द्वारा क्रियान्वित सुधार कार्य योजनाओं का आकलन किया तथा उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी जारी की है। व्यापक सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में पारदर्शिता को बढ़ाने से संबंधित सिफारिशें, ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी करना, निरीक्षणों का युक्तिकरण, एकल खिड़की स्वीकृति अनुमति प्रणाली तथा नीतिगत सुधार शामिल है। जो राज्य इन सब मापदंडों में सुधार करता है उसकी रैंकिंग में सुधार होता है। धन्यवाद।